हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने कोर्स कमिटमेंट वीडियो की डिटेल्स लेके आया हूं कि क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम 2026 वो हम लॉन्च कर रहे हैं 15 फरवरी, मतलब 4 दिन बाद से उसकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्यूईपी क्या है, क्या हम इसमें कमिट करते हैं, कितना इम्प्रूवमेंट होता है आंसर राइटिंग का, थोड़ा आपको भी जानना ज़रूरी है। आप थोड़ा यूट्यूब पे जाइए, बाकी कुछ सेशंस देखिए मेरे पुराने, ताकि आपको समझ में आए कि क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम ने कितने सारे बच्चों का पिछले सालों में हेल्प किया है, क्या एक्चुअली उनको हेल्प हो पाया, कैसे उनके मार्क्स इंप्रूव किए। अगर मैं मेधा आनंद की ही बात करता हूँ, सो मेधा आनंद गॉट ऑल इंडिया रैंक 13 दिस ईयर। शी केम व्हेन शी वाज ऑलरेडी इन सर्विसेज, तो वो ऑलरेडी रेलवे ट्रैफिक में थी। उसके बाद उन्होंने क्यूईपी का एनरोल किया और नेक्स्ट ईयर उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, उससे नेक्स्ट इस बार उनकी 13 रैंक आई है। तो शी वाज एबल टू इंप्रूव हर स्कोर इन जीएस फ्रॉम 350 मार्क्स टू 463 मार्क्स। उनकी और डिटेल्स में शेयर करूंगा आपके साथ में। अयान जैन है, जैसे इसके भाई हैं अर्थ जैन, दोनों भाइयों की 16-16 रैंक आई है। अच्छी हिस्ट्री क्रिएट की थी, मध्य प्रदेश कैडर के बच्चे हैं ये। फिर वैभव आनंद शर्मा है, बेंजो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, जैसे तेजस हैं। तेजस 2 मेंस नहीं पास हुआ था, उसके बाद आए थे मेरे पास, दिल्ली बुलाया था मैंने इन्हें। 3rd अटैम्प्ट में रेलवेज मिला था, लास्ट ईयर 128 आईपीएस मिले हैं, वापस अटैम्प्ट लिखा है, इस बार अच्छी मेहनत की है, अच्छा रैंक आना चाहिए वापस से। आनंद शर्मा है, आनंद 4 प्रीलिम्स नहीं हुए थे बच्चे के, उसके बाद आया था मेरे पास। सो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में हर तरीके के, अगर आप और पीछे जाएंगे, सिम्मीकरण हैं, ये सब 1st अटैम्प्ट के बच्चे हैं। और कुछ बच्चे हैं जो 3rd अटैम्प्ट, 2nd अटैम्प्ट, 5th अटैम्प्ट, 6th अटैम्प्ट के भी बच्चे हैं। अगर आप देखेंगे, आकृति सेठी हैं, सो शी कुडंट क्लियर प्रीलिम्स फॉर 5 कंसेक्यूटिव अटैम्प्ट्स। उसके बाद फाइनली 6th अटैम्प्ट में वो आईएएस बने थे। तो बहुत सारे बच्चे हैं। आदित्य शर्मा हैं, इनके सेशंस भी कराऊंगा मैं आपके साथ में। 1st अटैम्प्ट में एमबीबीएस करते करते इंटर्नशिप के साथ में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 70 लेके आए थे और आईएएस बने थे। हर बच्चे की अपनी अपनी कहानी है। वो सारी कहानी अल्टीमेटली क्यूईपी में आके कहीं मर्ज हो रही हैं। कुछ कुछ कहानियां मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा बिफोर आई विल एक्सप्लेन यू कि कोर्स में मैं, और ये वाला जो क्यूईपी है 2026 का, ये 2-3 महीने का नहीं है। ये मैं आपके साथ 9 मंथ्स की कमिटमेंट कर रहा हूँ। ये अक्टूबर एंड नवंबर के आसपास तक कोर्स चलने वाला है। मैं एक कोर्स की डिटेल्स में बाद में आता हूं, पहले मैं कुछ डिस्कशंस करना चाहूँगा, कुछ बच्चों की कहानियां शेयर करना चाहूँगा आपके साथ में। जयबिंद गुप्ता नाम है इस बच्चे का। आपने शायद सुना होगा कुछ मूवीज़ के अंदर कि जब बच्चा फाइनली सेलेक्ट होता है, उसके बाद वो कुछ कंट्रीब्यूट बैक करते हैं टीचर को। मुझे भी रात को 12, साढ़े 12 के आसपास में इनका मैसेज आया, अगर आप देख पाएंगे तो रात 12 बजे जयबिंद का मैसेज आया था। सेलेक्ट हुए, लबासना गए, लबासना आईपीएस मिला है इनको। इनके फादर असम में पोस्टेड हैं, पुलिस में हैं वो भी। तो जब इसका मैसेज आया रात को कि सर 1001 रुपये आपको मैंने भेजे हैं, फर्स्ट सैलरी आई है, लाइफ की फर्स्ट सैलरी है। ऐसे सारे टची मोमेंट्स बहुत कम होते हैं एज ए टीचिंग प्रोफेशन में, जहाँ पे आपने इसको एक बिज़नेस बना लिया है। उसके बाद में ऐसे चीज़ें ही शायद, मतलब एटलीस्ट मुझे तो ऐसे ही कंपोनेंट्स हैं जो मोटिवेट करती हैं। रेंटल्स हैं, सब कुछ है, वो सब अलग कहानी है, फीस लेना पड़ता है। बट जो कन्वर्जन होता है, आप और मैं मिलकर जब मेहनत करते हैं, उसके बाद जो कन्वर्ट होता है, जो रिजल्ट आता है, शायद उसी के बाद कुछ कंट्रीब्यूट शायद हमने किया होगा प्रिपरेशन, बच्चे की प्रिपरेशन में था, शायद उसी के बाद ऐसे मैसेजेस आते होंगे। वरना पोस्ट सिलेक्शन आप लबासना जा चुके हैं, आपको इस दुनिया में आना नहीं है वापस, उसके बाद भी अगर आप टीचर को याद कर रहे हैं, उस टीचर को थैंक्स बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ हेल्प शायद हमने की होगी और करेंगे। ये मेधा है। मेधा तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। शी टुक क्यूईपी 3 टाइम्स। एक बार मेंस होने के बाद लिया था जब उनको रेलवेज मिला था, अगली बार में प्री नहीं हुआ। फाइनली 3rd अटैम्प्ट में उनके 463 मार्क्स आए हैं, 13 रैंक आया है। ये उनका मैसेज है जब फाइनली इनके मार्क्स आए थे। शिविन है, डॉक्टर शिविन चौधरी, आपने नाम सुना होगा। शिविन रेलवे आईआरएस मिला था इनको, फिर इन्होंने सर्विसेज क्विट की, अब एक इंस्टीट्यूट के साथ में पढ़ा रहे हैं ये। So Shivan also took QEP 2 times with me along with the test series. Then we have वैभव आनंद शर्मा हैं। ये सारी कहानी बताने का पर्पस, ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने QEP को 1 बार लिया था, कुछ ऐसे टॉपर्स हैं इसमें जिन्होंने QEP को 2-3 बार लिया था, और उसके पीछे का रीज़न है, तभी मैंने ये कस्टमाइज कोर्स बनाया है आपके लिए। इस कस्टमाइज कोर्स में मैं क्या कराना चाह रहा हूँ कि मैं आपको QEP मोटा मोटी 2-2.5 बार पढ़ाऊँगा। वो 2-2.5 बार डिवाइड कैसे होगा, तो ये उसके 3 फेजेस हैं भाई। सबसे पहला
ज़्यादा डिटेल्स में आगे पढ़ाऊंगा अलॉन्ग विद वेरियस एग्जाम्पल्स की होने कैसे वाला है। फर्स्ट फेज जो है वो 15 फरवरी से शुरू होगा और 15 मई को खत्म होगा। उसके बाद मैं 10-15 दिन के आसपास का आपको ब्रेक दूंगा। इसमें हर हफ्ते में 4 क्लासेस होने वाली हैं। तो शुरुआत के 2 हफ्तों में मैं साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के सेशन कराऊंगा आपको 8 सेशन। उसके बाद एडवांस्ड 100 है, जहां मैं जो थीम्स हम कवर करने वाले हैं, ये जो बुकलेट्स आपको मिलती हैं 16-18 थीम्स की, उन बुकलेट्स को कन्वर्ट करेंगे अपन ग्राफ में, फॉर्मूलाज में, डिफरेंट जो वैल्यू ऐड करेगा आपका आंसर लिखने के टाइम पे। ये हम करीब 2 हफ्ते चलाएंगे। एक दिन में एक थीम को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, एक दिन होमवर्क का होगा, और फिर होगा टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग। तो अभी मैं आपको 8 टेम्पलेट्स पढ़ाऊंगा, एक हफ्ते में एक टेम्पलेट चलेगा, उसकी पूरी मास्टरी करेंगे। टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट के एकेडमिक कीवर्ड्स क्या हैं, टेम्पलेट पॉजिटिव क्या है, टेम्पलेट नेगेटिव क्या है, टेम्पलेट को पीवाईक्यूज में कैसे लगाएंगे, टेम्पलेट को फ्यूचर क्वेश्चंस में कैसे लगाएंगे। तो पूरी 4 क्लास लगेंगी मुझे आपको टेम्पलेट में महारत हासिल कराने में। सो ये टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग, तो ये तो शुरुआत का फर्स्ट फेज हो गया भाई, जो 15 मई तक चलने वाला है। अगेन मैं, आप थोड़े और पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के एडमिशन्स बंद करने वाले लोग हैं। सो अगर आपको ये समझ में आता है पेडागॉजी, तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है अगर कुछ दिन बाद मुझे कोर्स बंद करना होगा तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बंद कर देता हूं। सेकंड जो फेज है, सेकंड फेज अपना स्टार्ट होगा 15 मई से। 10 दिन के आसपास का ब्रेक देंगे हम आपको। मुझे मोटा मोटी आपके हर दिन के 4 घंटे चाहिए होंगे, है ना, 2 घंटे मेरी क्लास के और 2-2.5 घंटे के और चीज़ें। सो अगर आप कॉलेज में हैं, आप फाउंडेशन कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप प्लान कर दीजिएगा कि अगर आप मुझे 4 घंटे दे सकते हैं डेली के, तो मैं बहुत नेक्स्ट लेवल पे आंसर राइटिंग लेके जा सकता हूं आपका। लेकिन अगर आप मुझे दिन के 4 घंटे भी नहीं ले सकते हैं या बहुत सीरियस नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं पहले ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्यूपी में एनरोल मत करना, वो ना फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। हाँ, और दूसरा एक बच्चों का डाउट आता है कि भाई आप फाउंडेशन कर रहे हैं, आपको क्यूपी ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप फाउंडेशन कर रहे हैं और अगर आपको 2-3 महीने हो गए हैं या आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 2-3 चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं, तो आपको क्यूपी समझ में आ जाएगा इजीली, बिकॉज ये तो हमारा 9, 9.5, 10 महीने के आसपास में चलने वाला कोर्स है। इसमें आप क्यूपी के वीडियोज़ को 2 बार देखेंगे। यहाँ मैंने आपका बेसिक्स क्लियर कराया, कंटेंट बन गया हमारे पास में। फिर हम सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपकी अलग से 40+ थीमेटिक क्लासेस होंगी, जिसमें मैं मोटा मोटी 20 थीम्स कवर कराता हूं, जिनकी ये सारी बुकलेट्स हैं। उसके बाद में ये फर्स्ट राउंड ऑफ क्यूपी सेशन हो गया, जो फिनिश हो जाएगा 10 जुलाई के आसपास में। कोशिश करना ऑफलाइन ज्वाइन करने का, अगर आप आसपास रहते हैं। ऑफलाइन में टीचर इंटरेक्शन होता है, आप मिलते हैं, आप एनर्जी लेके जाते हैं टीचर से। नेक्स्ट थर्ड फेज अपना स्टार्ट होगा, जिसमें और 50+ क्लासेस हम कवर कराएंगे। ये इन्हीं क्लासेस का एक्सटेंडेड फॉर्मेट है। मैं यहाँ आपको फास्ट पढ़ाऊंगा, यहाँ आप 40, 50, 60% समझेंगे, एक लेवल पे लाएंगे। इसका रीज़न वही है जो शिविन चौधरी, जो मेधा आनंद, जो अयान जैन, अर्थ जैन, इन बच्चों ने जो 2 बार क्यूपी लिया था, वहीं से डिराइव्ड है, उन्हीं से डिस्कशन के बाद में, कि एक बार क्यूपी में एक लेवल समझ में आता है, मतलब आपके जीएस में 400, 405, 410 समझते हैं। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो 450, 460 के आसपास में स्कोर बढ़ता है। थर्ड वाले यहां तक आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं करनी है, मैं ही आपसे 125, 150 के आसपास में टेम्पलेट फिल कराऊंगा, वही चलता रहेगा अपना आंसर राइटिंग का कंपोनेंट। लास्ट फेज, थर्ड फेज आता है, जिसमें हम 50+ क्यूपी थीम्स दे रहे हैं और 22 टेस्ट देंगे आपको। आप लोगों का डाउट रहता है कि सर क्यूपी ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है क्या, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो क्यूपी ज्वाइन करना है क्या। तो देखो भाई, 22 टेस्ट मैं आपके यहीं ले लूँगा, जिसके अंदर आपके पेपर 1, 2, 3, 4 के सारे टेस्ट हैं और एसए के भी 2 टेस्ट इसमें इंक्लूडेड हैं, फुल लेंथ भी हैं, सेक्शनल भी हैं। तो ये आपकी टेस्ट सीरीज आप मुझ पे आउटसोर्स कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर्स, अच्छे आंसर्स, टॉपर्स के आंसर्स, वो आप मुझे आउटसोर्स कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स कितना अच्छा आंसर लिख रहे हैं, वो आप मुझ पे आउटसोर्स कर सकते हैं। 2 बार क्यूईपी के वीडियो देखना, पढ़ना, समझना, टेम्पलेट भरना, टेम्पलेट इवैल्यूएट कराना, वो आप मुझ पे आउटसोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कंटेंट बन रहा है आपका, जिसमें मैं भी आपकी काफ़ी हेल्प करता हूँ, क्योंकि अब तो बहुत काफ़ी सारा कंटेंट हमारे पास भी, बहुत हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट अवेलेबल है, तो वो मैं आपको शेयर करूँगा। सो ये रीज़न है कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको 2 बार क्यूईपी देखना चाहिए। ये मैंने जैसा आपको बताया, अब मैं थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि फर्स्ट फेज में 3 है, 100 साइंस ऑफ आंसर राइटिंग,
एडवांस्ड 100 एंड टेम्पलेट्स। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग 2 हफ्ते चलेगा, एडवांस्ड 100 फिर 2 हफ्ते चलेगा और टेम्पलेट बेस्ड 8 हफ्ते चलेगा। इसमें एक दिन में, एक वीक में एक टेम्पलेट फिनिश करने की कोशिश करेंगे हम। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग थोड़े वीडियो देखो, समझो खुद से क्या है 100 में काफ़ी सारे टॉपर्स मेरे पास बच्चे भेजते हैं, इंक्लूडिंग शुभम कुमार जो बच्चा था रैंक 1, उसने भी अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को मेरे पास साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में भेजा था। देन एडवांस साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के अंदर मैं आपसे ये ग्राफ वगैरह बनवाता हूँ कि जो भी हम थीम्स कवर करने वाले हैं उन थीम्स के हम ये ग्राफ डायग्राम्स थोड़ा इनोवेट करके बनाते हैं, और इन डायग्राम्स को कहाँ यूज़ करोगे वो भी उसी क्लास में अपन कवर करेंगे। तो ये क्लास 2 हफ्ते चलने वाली है, थीम वाइज चलेगी। जैसे ये इंटरनल सिक्योरिटी की है वैसे ये एजुकेशन की है। कुछ एकेडमिक कीवर्ड्स बनाते हैं हम आपके साथ में, कुछ टेम्पलेट्स के कुछ हल्के हल्के कीवर्ड्स फिनिश कराऊंगा, कुछ फॉर्मूलेज बनाते हैं जो हमें बनाना होगा, केस स्टडीज़ बनाना होगा। फिर आएगा नेक्स्ट फेज 1 महीने बाद, उसके अंदर मैं आपको 8 टेम्पलेट बहुत धीरे धीरे कवर करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। ऐसा नहीं सोचना कि 2026 में टाइम बहुत है आपके पास, बट सपना बड़ा है। अगर वो 450 के आसपास में लेके आना है। हाँ, एक बात और कहूँगा मैं, अगर आप जीएस में 370, 380, 400 का ही सपना देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यूपी आपके लिए ठीक ठाक सा कोर्स है। बिकॉज इसमें जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो मैं मेहनत ही कराता हूँ, वो मेहनत ही इतनी ज़्यादा है कि मैं 450 एक्सपेक्ट करूँ आपसे। तो ऐसा नहीं है कि 450 से नीचे में सिलेक्शन नहीं होगा, बट वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मतलब फिर आप एसए में कितना ला रहे हैं, जीएस में कितना ला रहे हैं, ऑप्शन में कितना ला रहे हैं ना। तो ये पहले मैं 8 टेम्पलेट्स आपकी कवर कराऊंगा फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर में। टेम्पलेट का सिग्निफिकेंस बढ़िया है यार, सीधे सीधे मिल जाता है। 20 सवाल आते हैं एक पेपर में, कोशिश रहती है 6 से 7 क्वेश्चन में सीधी टेम्पलेट सेट हो जाए। टेम्पलेट बनता कैसे है, तो जैसे ये पिट्स चैलेंजेस के टेम्पलेट हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम चैलेंजेस के क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ करेंगे। ये आपको भरना होगा। तो पहले दिन मैं आपको ये समझाऊंगा, रटाऊंगा, कुछ कंपोनेंट्स करेंगे, फिर ये हम इसी को इस टेबुलर फॉर्मेट के अंदर भरेंगे जिसके अंदर आपको एक फॉर्मूला बनाना है और 2 ग्राफ बनाने हैं। ये मैंडेटरी रहता है, वैल्यू एडिशन। फिर मैं इसके बॉक्स को हटा दूंगा, ये समझ लो आप, और ये ब्लैंक पेज पे आ जाएगा जो अपने को आंसर लिखना है। एक टेम्पलेट का मतलब है 1 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिर ये ब्लैंक पेज पे आ जाएगा, उस ब्लैंक पेज पे अगेन एक ग्राफ बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, वो मैंडेटरी मेरा लिखवाने का स्टाइल है, और फिर वही फुल आंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग जो मैं आपको 4 स्टेप पढ़ाता हूँ। आपको वो आंसर्स लिखने हैं, आपको यहाँ पोर्टल का एक्सेस मिलता है, आप यहाँ जाके अपलोड करेंगे। अपलोड के बाद आपको यहाँ बेस्ट कॉपीज़ दिख जाती हैं ताकि आप पीयर लर्निंग कर सकें, पुराने टॉपर्स से सीख सकें। अभी जो कुछ बैच के बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर है। आप यहाँ अपलोड करेंगे, आपको ऑडियो फीडबैक मिलेगा। ये मैं श्योर कराता हूँ कि आप जितने भी आंसर्स अपने अपलोड करेंगे, आपने 100 टेम्पलेट लिखनी है आप 100 लिखो, आपको 50 लिखनी है आप 50 लिखो, आपको 200 लिखनी है आप 200 लिखो। आप जो यहाँ पे टेम्पलेट अपलोड करेंगे, जो कोर्स के बच्चे हैं, उनके बेसिस पे हम आपको एश्योर करते हैं कि आपको ऑडियो फीडबैक मिलेगा। आप जब मेंटर से कॉल करना चाहेंगे आपको मिलेगा। एक टेलीग्राम ग्रुप होता है जब बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं जिसमें मैं अवेलेबल रहता हूं। आपको जो भी एकेडमिक डिस्कशन करने होंगे आप उसमें जाके कर सकते हैं। मैं जो क्लास में पढ़ाता हूं, जैसे कि यार अब इस पर कोई बढ़िया फार्मूला बनाओ, तो आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि आप जाओ टेलीग्राम पे अपलोड करो, वहाँ फीडबैक मिलता है। तो काफ़ी एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है हमारी ताकि रिजल्ट बेटर हो पाए आपका। अगेन मेहनत बहुत कराता हूँ, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सेकंड फेज आएगा भाई 25 मई से लेकर 10 जुलाई के आसपास में। वो खुद से पढ़ना कि कैसे क्यूईपी हेल्प करता है, क्या कीवर्ड है, क्या केस स्टडीज एंड ऑल है। हाँ, ये कुछ टॉपर्स के हैंड रिटन बुकलेट्स हैं, हो सकता है पहले इन्होंने लिखा था, अब इसमें कुछ और टॉपर 2023 2024 के कुछ नए टॉपर्स मैंने ऐड करा दिए हैं। तो ये 4 PYQ की बुकलेट्स आपको मिलती हैं जिसमें हम आपको 2016-17 से लेकर 2024 तक के आंसर्स प्रोवाइड कराते हैं। एनरिचमेंट कार्ड मिलता है समरी के लिए ताकि लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर पाओ। फिर थर्ड फेज स्टार्ट होगा। थर्ड फेज में मैं चाहूँगा कि आप फुल फ्लैश, इससे पहले सेकंड फेज में आंसर्स लिखेंगे, बट 1 आंसर 2 आंसर उस फेज में चलेगा। टेस्ट सीरीज मैं नहीं बोलूँगा आपको कि आप इस सेकंड फेज में लिखें, मतलब 10 जुलाई तक आप लिखें। जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा हमारा थर्ड फेज 10 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर का, ये बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम मेहनत अपन इस फेज में करेंगे। हो सकता है 22 टेस्ट बोले हैं, ये ज़्यादा भी हो जाए, दैट डिपेंड्स अपॉन बैच कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत नहीं कर रहा है। 22 टेस्ट लिखने होंगे, ये मैंने आपको डिटेल्स यहाँ पे दे दी है। 16 सेक्शनल है, 4 फुल लेंथ हैं, 2 एसे हैं,
टेस्ट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट यूपीएससी पैटर्न, ठीक है, वो सारे कंपोनेंट्स आपको चल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कवर कराते हैं, पीवाईक्यूज कवर कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा आपको एक शेड्यूल मिलेगा, एक डेट मिलेगा, वहाँ आपके टेस्ट लिखना है। कुछ मेंटरशिप करेंगे अगेन, बट मेंटरशिप इन्हीं बच्चों का आता है, जैसे इस बार हम कर रहे हैं, कुछ 43 बच्चे हैं, वो पेड नहीं होता, वो फ्री होता है। दे हैव 24/7 एक्सेस, मतलब कभी भी वो एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। इन्हीं वाले बैच में से निकले हुए बच्चे हैं ये। इनको हम आगे जाके कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की। तो आप कितना, और वो सिर्फ एकेडमिक नहीं है, बिकॉज एक अच्छा ऑफिसर भी बनाना है हमें, तो वो काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इस बार जैसे टारगेट 500 के 2 बैचेस लॉन्च किए थे हमने, वो दोनों बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। उसमें हमने ऑल्दो वो था क्यूईपी का, अब हम उसमें प्री भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं उस वाले पार्ट के लिए, बट वो डिपेंड करता है कि मेरी और आपकी कितनी अच्छी रेपो बन पाती है। ठीक है, एक पुराने कुछ बच्चे हैं जो हमारे थे, होपफुली ये इस साल कुछ चेहरे बदल जाएंगे टॉपर्स के केस में, कुछ वही पुराने रहेंगे जो बहुत बहुत मेहनती बच्चे थे, जिनसे मैं पर्सनली अपनी पर्सनल लाइफ पे बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ। रितिका है, सिम्मी हैं, ये पुराने बैचेस के टॉपर्स हैं जिनसे मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर रहता हूँ। तो 15 फरवरी से फर्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होगी, तो पढ़ते हैं उस वाले पार्ट के लिए, ठीक है, ओके। हाँ, एक और यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन का कैसे प्रोसेस है वो और बता देता हूँ मैं आपको। सो आपको वेबसाइट पे जाना होगा, आपको यहाँ कोर्सेज दिखेंगे, ऑल कोर्सेज पे चले जाओ। यहाँ पे आप जाओगे तो क्यूईपी का कोई पेज दिखना चाहिए आपको, मेन स्पेसिफिक में चले जाते हैं, ये आ गया है क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम 2026 बैच 1। अगेन एज आई टोल्ड यू, मैं एक नंबर ऑफ एडमिशन्स के बाद में एडमिशन्स क्लोज कर देता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग आप एनरोल कीजिएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं 15 को। थैंक्स यार।